जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए रासायनिक बंध चैप्टर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, संकरण। बच्चों यहाँ पे हम लोग संकरण को विस्तार से नहीं जानेंगे, केवल संकरण ज्ञात करने की एक ट्रिक जानेंगे जिसके द्वारा हम लोग किसी भी अणु में किसी भी परमाणु के लिए सरलता से संकरण ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम में संकरण के लिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की यौगिक या विभिन्न प्रकार के यौगिकों के अणुओं को दिखाया हुआ है और यहाँ पर इन सारे अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के नीचे निशान लगाया हुआ है और इन चिन्हित या निशान लगे हुए परमाणुओं का ही आपको संकरण ज्ञात करना होता है। क्या ये क्लियर है आपको? अब इसको ज्ञात करने की वो कौन सी ट्रिक है जिससे तुरंत आपको आंसर मिल जाए, जवाब मिल जाए, वो भी एकदम सही। तो आइए उसके लिए पहले कुछ नियम जानने पड़ेंगे ताकि कभी ना हो फेल आपको और नंबर मिले रिलमपेल। तो आइए देखते हैं संकरण ज्ञात करने के नियम। पहला नियम रहेगा, किसी भी समजात कार्बनिक पदार्थ में कार्बन का संकरण ज्ञात करने के लिए उसके द्वारा बनाए गए कुल सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों समजात कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मैं शॉर्ट में इतना ही कहूंगा आपको, और ये याद रखने का तरीका भी है, परिभाषा थोड़ी अलग होती है लेकिन परिभाषा के लिए नहीं, मैं सिर्फ ट्रिक के लिए बात कर रहा हूं। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो केवल कार्बन या हाइड्रोजन से मिलकर बना है वो कहलाएगा समजात। और अगर कोई ऐसा आपको कार्बनिक पदार्थ मिला है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और उसमें वो कार्बन के लिए संकरण पूछता है हमेशा आपको, तो कार्बन का संकरण ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि उस कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बंध बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 2 बनाए हैं, 3 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, बस वो संख्या आपको ज्ञात करनी होती है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अणु दे दिए हैं, देख पा रहे हैं आप, और मैं यहाँ पे इन कार्बनिक अणुओं की बात करूं तो ये सारे के सारे समजात हैं। समजात क्यों है सर? आप ध्यान से देखिए, ये समजात इसलिए हैं क्योंकि ये केवल बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। क्या ये आपको स्पष्ट है? लीजिए मैं इनको अंडरलाइन भी कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे इन समजात कार्बनिक पदार्थों में कार्बन को हमने अंडरलाइन कर दिया है, चिन्हित कर दिया है, और इन्हीं का आपको संकरण ज्ञात करना है। तो इन कार्बन के आपको सिग्मा बंध देखने होंगे कि इन कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बंध बनाए हैं। तो देखिए ये आपको हमेशा स्मरण रखना है, याद रखना है, ये आपका स्मरणीय पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच हमने कुछ बंध दिखाए हुए हैं, एकल सह संयोजक बंध है ये। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ये एकल सह संयोजक या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं सिग्मा बंध। क्लियर भैया? तो बताइए इस कार्बन ने कितना बनाया है सिग्मा? तो 1 यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाया, 3 यहाँ बनाया, 4 यहाँ बनाया। इसी प्रकार कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बंध बनाए? तो 1 यहाँ बनाया है, 1 यहाँ बनाया है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो कुल 4 सिग्मा। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन 2 कार्बन के बीच, इस कार्बन की बात कर लेते हैं एक समय में, तो आप देख पा रहे हैं इन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है, त्रिबंध है, त्रिसह संयोजक बंध है। इसका मतलब होता है 1 सिग्मा 2 पाई। समझा भाई? कितना होता है? 1 सिग्मा 2 पाई। तो बताइए इस कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बनाए? तो भाई 1 सिग्मा यहां बनाया है और 1 सिग्मा यहां बनाया है। इसी प्रकार इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने 1 सिग्मा यहां बनाया है जी और 1 सिग्मा यहां बनाया है, तो कुल कितने सिग्मा हो गए? 2। इनको पाई को हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द्विबंध है, द्वि सह संयोजी बंध है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है बच्चों 1 सिग्मा 1 पाई। काफी लोगों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो उतना तो याद रख ही सकता है। तो बताइए इस कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बनाए? तो भाई यहाँ पे 1 सिग्मा ये हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एकल सह संयोजक है, 1 सिग्मा ये हो गया और 1 सिग्मा ये हो गया। तो इस कार्बन ने कुल 3 सिग्मा बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन की बात करें तो यहां से मिला के कुल मिला है इसको 1 सिग्मा, यहां से मिला है इसको 1 सिग्मा, यहां से मिला 1 सिग्मा। तो बताओ भाई इस कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं? तो इस कार्बन ने भी कुल 3 सिग्मा बंध बनाए हैं, इसने भी 3 सिग्मा बंध बनाए हैं। अब हम ये वाली चीज यहां पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपको मिला क्या है? आपको मिला है CH4। तो मैं यहां पे CH4 का बनाता हूं बंध आकृति। ये देखिए बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे C2H4 की बात करेंगे तो देखिए C2H4
ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आपको देखना होगा कि क्या ये गलत है या सही है। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, इसका मतलब है कार्बन हमेशा 4 बंध बनाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा। ये एक तरीका भी होता है आपको अपने बंध आकृति को जांचने का तरीका होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बना रहा हूँ, मैं चेक करते रहिए आप लोग, गलत तो नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे द्विबंध, तो यहाँ पे हर एक कार्बन के कुल मिला के 4 ही बंध होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो देखिए हमारा 3 हो गए हैं, चौथा बचा है उसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा CH3 हो गया है जी। यहाँ पे एकल सहसंयोजक बंध, ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये बन गया हमारा चौथे वाला। तो यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं परमाणु का जिसका हमको संकरण ज्ञात करना है। तो ये वाला है जी, यहाँ पे ये दोनों है जी, ये लीजिए। यहाँ पे हमारा दूसरा और ये तीसरा, तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये वाला अंडरलाइन कर दिए हैं। और यहाँ पे ये पहले वाला है जी और ये बीच वाला है जी। चलिए अब यहाँ पे आप ही बताइए कुल कितने सिग्मा कितने पाई आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन की अगर बात करें तो इस समजातीय कार्बनिक पदार्थ में, समजातीय क्योंकि ये यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरी प्रकार का परमाणु नहीं है। तो इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ। तो बताइए कुल मिला के इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए हैं जी? 4 सिग्मा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? तो चलिए मैं यहाँ पे 4 सिग्मा ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ ताकि आप बाद में चेक कर सकें। अब इस कार्बन की बात करें तो भैया एक सिग्मा तो यहाँ पे हो गया, एक सिग्मा यहाँ पे हो गया। और देखिए ये क्या है? द्विबंध है। तो द्विबंध का मतलब क्या बताया था आपको, खुद चेक कर लीजिए, एक सिग्मा और एक पाई। पाई की तो बात ही ना करें तो अच्छा है यहाँ पे। और ये देखिए सिग्मा, ये सिग्मा। तो इस कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बनाए? एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 3 सिग्मा बनाए जी यहाँ पे। ये लीजिए नीचे लिखता हूँ उसके। यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा कुल यहाँ पे बनाए। तो ये एक तरीका है जिसके जो आपको समझाती है कार्बनिक यौगिक में कार्बन का संकरण ज्ञात करने के लिए यूज करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बनाए हैं। तो द्विबंध का मतलब क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई, लिख दिया भाई। अब यहाँ पे बात करें तो 1 सिग्मा ये होगा जी, 1 सिग्मा ये होगा। तो बताइए इस कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बनाए? एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया। तो 3 सिग्मा मैं नीचे लिखूंगा इसके। इसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करें तो 1 सिग्मा यहाँ पे है जी, 1 सिग्मा ये है। तो कुल इसने भी हमारे 3 सिग्मा बनाए हैं। कैसे? 1 2 3। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि 3 सिग्मा 3 हाइड्रोजन से बनाएगा कुछ इस प्रकार से, और 1 सिग्मा यहाँ से आएगा जी। तो इसके हो गए हमारे 4 सिग्मा। और यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे इसने 1 सिग्मा यहाँ बना लिया है। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध आ गया। इसका मतलब होता है 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है भाई। अब यहाँ पे कुल काउंट करो कितने हो गए? 2 सिग्मा। तो मैंने क्या किया है, इन समजातीय कार्बनिक पदार्थों में जिस कार्बन का हमको संकरण ज्ञात करना है उसके हमने सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात कर ली है। स्पष्ट है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, सिग्मा बंधों का संकरण में निरूपण। की भाई अगर आप सिग्मा बंध निकाल भी लेते हैं तो उसका संकरण में क्या प्रयोग है, उसको दिखाओगे कैसे? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप कार्बन के लिए सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो उस प्रकार हमने 2 सिग्मा, मान लीजिए किसी कार्बन ने 2 सिग्मा बनाए हैं, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए 3 सिग्मा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताइए गलत तो नहीं है? चलिए मैं लिख लेता हूं ताकि आपको सरलता रहे थोड़ी सी। ये लीजिए 4 सिग्मा हो गए। 5 सिग्मा को कैसे दिखाएंगे जी? तो बहुत सरल है, बच्चों का खेल है जी। ये लो 5। और ये 6 सिग्मा, क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ? हाँ मैं दिखा सकता हूँ। मेरा क्वेश्चन है आपसे, सवाल है, 6 हो गए हैं क्या? 5 और 1 6। सवाल ये है कि जो कुल कितने प्रकार के कक्षक होते हैं? क्या आप जानते हैं एस कक्षक जो होते हैं वो केवल 1 प्रकार के होते हैं, पी कक्षक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, डी जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और एफ कक्षक जो होते हैं वो हमारे, हाँ बोलिए, 7 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से बोलता हूं, एस 1 प्रकार का, पी 3 प्रकार के, डी 5 प्रकार के, और एफ कक्षक 7 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सिग्मा जो है इनको नाम देना है एसपीडीएफ में से। तो आपको पता है कि जो एस है वो हमारा 1 प्रकार का ही होगा, तो मैं यहाँ पे एस लिखूंगा। उसके बाद अगर सिग्मा बचता है तो मैं यहाँ पर पी प्रयोग कर सकता हूं। तो बताइए कहीं पर अगर 2 सिग्मा संख्या आ जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ? एसपी संकरण होगा उस कार्बन के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं किसी कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हैं, तो देखिए पहले सिग्मा के लिए आप एस लिखेंगे, दूसरे जो सिग्मा बचे हैं उसके लिए आप अधिकतम 3 पी प्रयोग कर सकते हैं। एक हमारा बचा है। तो अगर किसी कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हैं तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एस पी
टू। क्या ये आपको स्पष्ट है भैया? यहाँ पे क्या मतलब होगा? sp, खैर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिलहाल थोड़ा ध्यान रखते चलिए। अब देखिए यहाँ पे 4 सिग्मा अगर कहीं बने हैं तो उसका मतलब क्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे संकरण के लिए? तो यहाँ पे पहले सिग्मा के लिए s होगा, बाकी के लिए अधिकतम 3p प्रयोग कर सकते हैं, जो हम कर चुके हैं। आगे यूज करें तो आगे यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिग्मा बचे नहीं है। तो इसको जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? sp3 संकरण। तो अगर किसी परमाणु ने 4 सिग्मा बनाए हैं तो उसके लिए संकरण sp3 होगा जी। अब देखिए यहाँ पे 5 सिग्मा है, तो आपको पता है कि पहले सिग्मा के लिए तो s आएगा जी। अगले वाले के लिए हम लोग जो सिग्मा बचे हैं उनके लिए 3p तक जा सकते हैं। क्या और सिग्मा बचा है? तो यहाँ पे एक सिग्मा और बचा है, तो उसके लिए p नहीं आएगा, इसके लिए अब d शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो बताइए यहाँ पे कुल कितने संकरण हुआ? तो कुल मिला के बोलेंगे sp3d। क्या ये क्लियर है आपको? 6 सिग्मा आ जाते हैं, तो पहले सिग्मा के लिए s, फिर आपके पास 3p बचते हैं, उनको आप ऐसे प्रयोग करेंगे, 3 सिग्मा के लिए 3p आ गए। अगर आगे बचते हैं आपके सिग्मा तो उसके लिए d जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो बताइए क्या होगा? sp3 जोड़ के बताइए, sp3d2 संकरण होगा। क्या यह आपको स्पष्ट है? तो ये एक तरीका है, ये एक निरूपण है बच्चों कि आपको सिग्मा बंधों को आप संकरण में कैसे दिखाते हैं। क्योंकि पहला नियम क्या था कि जिस परमाणु के लिए भी आप संकरण ज्ञात करने जा रहे हैं उसके लिए आपको सिग्मा बंध गिनने हैं, और सिग्मा बंध के बाद फिर उसको संकरण में कैसे निरूपित करना है, कैसे प्रदर्शित करना है। तो ये एक तरीका है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नियम ले लेते हैं। यदि दिए गए विषम जात कार्बनिक यौगिक में विषम परमाणु का संकरण ज्ञात करना है तो विषम परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बंध के साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी गिनना होगा, जो सिग्मा बंध के समतुल्य रहेगा। बच्चों, विषम जात कार्बनिक यौगिक वो होते हैं ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य विषम परमाणु आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो अगर कोई ऐसा परमाणु जुड़ जाता है कार्बन के साथ तो वो कहलाएगा विषम जात कार्बनिक यौगिक, और वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा विषम परमाणु। तो हम लोग इस बार बात कर रहे हैं कार्बन की नहीं, विषम परमाणु की। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए फिर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इन विषम जात कार्बनिक पदार्थों में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। किसको अंडरलाइन कर रहा हूं सर? विषम परमाणु को। ये देखिए मैं यहाँ पे इनको अंडरलाइन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये कार्बनिक पदार्थ जो है विषम जात हैं, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक अन्य विषम परमाणु भी आ चुका है। तो अगर कहीं पर आपको ऐसे विषम परमाणु का संकरण ज्ञात करने की बात कर रहा है तो वहां पे 2 चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तो उस विषम परमाणु के द्वारा कुल कितने सिग्मा बंध बनाए गए हैं, और दूसरा कि क्या उसके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में प्रयोग नहीं होते हैं। क्लियर है? मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिलहाल आप इसको ध्यान रखिए कि अगर विषम जात है और विषम परमाणु के लिए आप जाते हैं तो उस विषम परमाणु के लिए आपको 2 चीज करनी है, एक उसके सिग्मा बंध निकालने हैं और दूसरा उसका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज्ञात करना है। अगर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उसका मतलब 1 सिग्मा होगा, 2 है तो 2 होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे याद दिलाऊं, नाइट्रोजन के पास भैया एक, ये देखिए कुछ आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में इसका बंध स्ट्रक्चर बना लेता हूं, देख लीजिए एक बार आप भी। ये देखिए CH3 हो गया और यहाँ पे ये NH2 हो गया जी। तो अब बताइए विषम परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। उसका आपको क्या निकालना है? उसका आपको निकालना है संकरण। उसके लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आपको ज्ञात करना पड़ेगा सिग्मा बंधों की संख्या। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने एक सिग्मा यहाँ बनाया है, एक सिग्मा यहाँ बनाया है, एक सिग्मा यहाँ बनाया है, और ये जो आप देख रहे हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये भी सिग्मा के रूप में ही काउंट होगा, सिग्मा की तरह ही ये समतुल्य होगा, सिग्मा में ही ये गिना जाएगा। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने कुल कितने सिग्मा बनाए हैं जी? तो आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 सिग्मा बनाए हैं। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे 4 सिग्मा नीचे लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराइए नहीं, मैं इसकी आपको प्रैक्टिस करा के ही भेजूंगा, सिखा के ही भेजूंगा आपको। अभी हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं, बस एक नियम और बाकी है।
चौथे नियम की बात कर लेते हैं अकार्बनिक अणुओं में। अब तक आपको कार्बनिक की बात कर रहे थे, अगर आपको कोई अकार्बनिक यौगिक भी मिल जाता है, अणु भी मिल जाता है और उसमें किसी परमाणु का आपको पूछा जाता है कि भाई संकरण क्या होगा, तो वहां पे भी आपको दो ही चीजें लगानी है। सर क्या लगानी है कि उस अकार्बनिक अणुओं में चिन्हित परमाणु के लिए उसके द्वारा बनाए गए सिग्मा बंध व एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों को गिना जाना है। सर समझ में नहीं आया तो एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे अकार्बनिक यौगिक हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि संकरण की, भाई संकरण किसका निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यहाँ पे Cl का निकालना है, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है, ये P का निकालना है, फिर P का निकालना है, Cl का निकालना है, यहाँ पे Cl का निकालना है, यहाँ पे P का निकालना है, यहाँ पे P का निकालना है जी, यहाँ पे N का निकालना है, यहाँ पे Cl का निकाल लीजिए। तो अगर बात करें तो इनका आपको क्या निकालना है जी, संकरण निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल से क्या किया हुआ है, इन अणुओं का, अकार्बनिक अणुओं का यहाँ बंद आकृति बना ली है और मैं यहाँ पे आपको इनके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार क्लोरीन के पास 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, नाइट्रोजन के पास जी 1 होता है, फास्फोरस के पास 1 होगा PCl3 में, और यहाँ पे कितना होगा जी बताइए, यहाँ पे Cl5 में 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे कुल कितना होगा जी, यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पर 2 होगा जी। क्लियर है जी, ये लीजिए। तो अब बात करते हैं सिग्मा की। तो देखिए यहाँ पे Cl ने केवल 1 सिग्मा बनाया है, तो इसके पास 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये आपको पता है सिग्मा की तरह काउंट होंगे। तो आप भी बताइए इस Cl ने कुल कितने सिग्मा बंध हैं, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं, चेक कर लीजिए गलत तो नहीं है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इस अकार्बनिक यौगिक के अंदर नाइट्रोजन परमाणु के लिए एक यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो सिग्मा की तरह काउंट होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे इसने 3 एकल सह संयोजक बंध बनाए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो उसके लिए 1 सिग्मा काउंट होगा। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने कुल कितने सिग्मा बनाए हैं जी, 4 सिग्मा बनाए हैं। क्लियर है आपको। यहाँ बात कर लेते हैं फास्फोरस की। तो देखिए यहाँ पे इस फास्फोरस ने एक इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये हमारा सिग्मा होगा। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एकल सह संयोजक बंध है, तो ये सिग्मा हुआ जी, ये सिग्मा हुआ, एकल बंध है, ये सिग्मा हुआ। कुल यहाँ पे भी 4 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, लिख देते हैं जी, लिख दिया हमने। यहाँ पे देखिए तो ये सिग्मा है जी, ये सिग्मा है जी, ये सिग्मा है जी, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का यहाँ पे अभाव है, कुल मिला के 5 सिग्मा है जी, दिक्कत तो नहीं किसी को जी। अब यह बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए Cl ने यहाँ पे 3 एकल सह संयोजक बंध बनाए हैं, तो उसका मतलब ये 3 सिग्मा हो गए जी। इसके पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जी, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सिग्मा, सही है जी, चेक कर लीजिए, गलती भी हो सकती है, बता दीजिएगा। तो हमने क्या किया, इन अकार्बनिक यौगिकों में चिन्हित परमाणु के लिए उसके द्वारा बनाए गए एकल सह संयोजक बंध और साथ में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर है, तो दोनों को हमने सिग्मा के रूप में परिवर्तित कर लिया है। क्लियर है आपको। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नियम पूरे हो चुके हैं, इन चारों नियम को लगाते हैं, एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। सर 1 मिनट वाली बात जो है वो चेक करते हैं कि क्या आप 1 मिनट में संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो लीजिए प्रैक्टिस टाइम शुरू हो गया। यहाँ पे CH4 है, तो मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कार्बन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस बताइए इस कार्बन ने एक पदार्थ कैसा है, ये पदार्थ यौगिक है हमारा समजात कार्बनिक। यहाँ पे हमको कार्बन का संकरण ज्ञात करना है जी। मैं नीचे यहाँ पे ये अणु देखिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ किस किस का ज्ञात करना है आपको, ताकि आपको स्पष्ट रहे हैं जी। चलिए फिर यहाँ भी कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे कार्बन ने बनाए हैं कुल 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 सिग्मा। आप जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। एक के लिए S होगा जी और बाकी के लिए अधिकतम 3P तक जा सकते हैं। तो सर संकरण कौन सा हुआ, sp3। क्या ये क्लियर है आपको, ये निरूपण कर दिया हमने sp3। अब बात करते हैं यहाँ पे C2H4 में कार्बन की। तो देखिए दोनों कार्बन जो है समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अब बात करते हैं सिग्मा बंध की। तो सिग्मा देखिए यहाँ पे इस कार्बन ने 1 सिग्मा ये बनाया है जी, 1 सिग्मा यहाँ बनाया है और 1 सिग्मा है, और ये पाई है। पाई की बात मत कीजिए, सिग्मा की बात कीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा जी आपका कितना सिग्मा आएगा जी, यहाँ पे आपका आएगा 3 सिग्मा। आप जानते हैं 3 सिग्मा को हम लोग
लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो एक के लिए S होगा पहले सिग्मा के लिए, और बाकी के लिए अधिकतम 3p यूज कर सकते हैं। 2 ही सिग्मा है तो 2 ही p से काम चल जाएगा। तो संकरण आएगा आपका sp2। क्या ये आपको स्पष्ट है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में हमने यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है अणु यौगिक, इसका हमने बंद आकृति बना लिया है। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले कार्बन की। तो इसने देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा तो ये बना रखा है, और इस कार्बन ने यहाँ पे 2 सिग्मा है। तो कुल मिला के देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। तो कुल मिला के इस कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हैं जी। अब 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा आप ही बता दीजिए। 3 सिग्मा का मतलब पीछे देख के आए हैं जी, ये हो गया हमारा sp2। क्लियर है? इस कार्बन की बात कर लीजिए तो इस कार्बन ने सर 1 सिग्मा तो यहाँ बना रखा है, 1 सिग्मा यहाँ बना रखा है, 1 सिग्मा। तो ये भी कौन सा हुआ जी? ये भी सिंपली आपका sp2 ही हो गया है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? तो ये देखिए मैंने sp2 लिख दिया। ये दोनों कार्बन sp2 संकरित हैं। अब बात कर लेते हैं इस वाले अणु की। तो इसमें हम लोग इसको और इसको पकड़ते हैं, तो आप जानते हैं sp3 होगा। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने 1 सिग्मा तो यहाँ बनाया है जी, और 1 सिग्मा और 2 पाई। तो मैं 2 पाई नहीं लिख रहा हूँ, केवल सिग्मा लिख रहा हूँ। तो कुल कितने सिग्मा है जी? तो यहाँ पे लिखूंगा 2 सिग्मा। यहाँ पे कुल कितने हैं जी? देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा तो कार्बन ने हाइड्रोजन से बनाया हुआ है एकल सहसंयोजक बंध, और 1 सिग्मा यहाँ पे हुआ ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसके भी कुल कितने हुए? 2 सिग्मा। तो आप ही बता दीजिए 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है? 2 सिग्मा को कैसे दिखाते हैं? 2 सिग्मा को हम दिखाते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है sp। तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन जो हैं ये आपके sp संकरित हैं। क्या ये आपको स्पष्ट है बच्चों? क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं अगले वाले CH3OH के। ये हमारे विषम जात कार्बनिक पदार्थ हैं, ये हमारा एल्कोहल है आप जानते हैं। अब यहाँ पे आपको जो निकालना है जी वो निकालना है ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का, और यहाँ पे भी इस वाली ऑक्सीजन का निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है। तो उसके लिए तरीका क्या है? आपको ये देखना होगा कि कितने यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने विषम परमाणु सिग्मा बनाए हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। उसके बाद आपको देखना है विषम परमाणु पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बच्चों इस पे ऑक्सीजन पे 2 होते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं तो आपको ध्यान करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुल आपको दिखाई दे रहे हैं 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो 1 सिग्मा के बराबर होता है, समतुल्य होता है। तो कुल मिला के कितने हुए जी? 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा का मतलब क्या हुआ जी? 4 सिग्मा का मतलब होता है, सिंपली बता दीजिए आप ही, मैं लिख देता हूँ सिग्मा। सिग्मा ऊपर भी निकाला था आपने, हाँ जी। पहले सिग्मा के लिए तो S होगा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी के लिए अधिकतम 3p तक जा सकते हैं। 3 सिग्मा तो 3p हो गया, और ये हो गया आपका sp3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जी वो हमारा sp3 संकरित है। बताइए कितना समय लगा? थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख के ओरली भी, मुंह जवानी भी बता पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस वाले ऑक्सीजन की। तो ये हमारा ईथर है, हाँ जी। विषम जात परमाणु है हमारा, सॉरी विषम जात कार्बनिक यौगिक है यहाँ पे। इस विषम परमाणु के लिए हमको संकरण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा एक कहाँ बना रहा है? तो 1 सिग्मा यहाँ पे बना रहा है जी, 1 सिग्मा इधर बना रहा है राइट में, 1 सिग्मा ये होगा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये भी 1 सिग्मा होगा। कुल मिला के 4 सिग्मा। तो बताइए मैं क्या संकरण लिखूं यहाँ पे? 4 सिग्मा यानी कि sp3 होगा। ये लीजिए, स्पष्ट है आपको? चलिए अब बात कर लेते हैं इस वाली ऑक्सीजन की। तो ये हमारा एस्टर ग्रुप है जी, एस्टर कंपाउंड है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं जी। तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 1 सिग्मा ये हुआ, 1 सिग्मा ये हुआ, क्योंकि आप जानते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 सिग्मा के समतुल्य होता है। कुल मिला के कितने सिग्मा हुए जी? कुल मिला के 4 सिग्मा हुए। फिर से वही कहानी, 4 सिग्मा बोले तो sp3 ऐसे निकालते हैं। पीछे निरूपण हम लोग दिखा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा sp3। क्लियर है? तो एस्टर में ये वाली ऑक्सीजन जो होती है वो sp3 होती है, और ये वाली जो ऑक्सीजन है ये मैं अभी आपको अगले एग्जाम्पल में क्लियर करता हूं। रुकिए जरा, धैर्य रखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH3COCH3, ये हमारा कीटोन है जी। तो यहाँ पे हमको जो निकालना है वो निकालना है जी ऑक्सीजन का विषम परमाणु का। ये अकार्बनिक आ गया, यहाँ पे आपको Cl का निकालना है, यहाँ पे आपको फास्फोरस का निकालना है, यहाँ पे N का निकालना है जी। क्लियर है? तो चलिए फिर बात करते हैं। तो बात करते हैं इस वाली ऑक्सीजन की, कीटोनिक ऑक्सीजन की। ये ऊपर भी आया था जी, ये रहा हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन में यहाँ पे देखिए कि कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हैं। तो देखिए इसके पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं बंध बनाने के बाद भी, और यहाँ पे द्विबंध है। तो इसका मतलब क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है जी, पाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल सिग्मा की बात करूंगा कुछ इस तरीके से।
तो बताइए इस ऑक्सीजन ने कुल कितने सिग्मा बंध बनाए हैं इस यौगिक के अंदर। तो आंसर आता है 3 सिग्मा। तो मैं यहाँ पे 3 सिग्मा लिखूंगा। अब 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है आप जानते हो भाई, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा जी। दिखाने की बात आई है तो छूटेंगे नहीं पीछे, हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से। पहले सिग्मा के लिए एस, बाकी के लिए पी। पी बोलो भाई क्या लिखूं, sp2। तो सर ये वाली ऑक्सीजन sp2 है, इसका मतलब यहाँ भी sp2 थी। हाँ जी यहाँ भी sp2 है, और ये वाली ऑक्सीजन जो है अंदर वाली ये sp3 है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, Cl2 को पकड़ लेते हैं। सर Cl2 में हम लोग पहले दिखा चुके हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि विषम परमाणु है, अकार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पे Cl के पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 होते हैं जी। एक सिग्मा उसने बनाया है, 3 सिग्मा इसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए होंगे। आप जानते हैं क्यों, कुल मिलाए कितने आ गए, 4 सिग्मा आ गए। 4 सिग्मा का तात्पर्य क्या हुआ जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही, sp3। ठीक है जी, निरूपण में बता चुके हैं आपको। अब बात करेंगे PCl3 में। तो दिखाया था आपको पीछे इसके पास एक लोन पेयर होता है जी, और ये देखिए कुल मिला के कितने सिग्मा बनाए हैं जी, 3 सिग्मा बनाए हैं फास्फोरस ने, 3। और एक ए एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए होगा जी 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का तात्पर्य क्या होता है जी, आप जानते हैं 4 सिग्मा के लिए होता है जी हमारा sp3। तो यहाँ पे PCl3 में जो फास्फोरस है वो sp3 संक्रित है। ये क्या है आपको स्पष्ट है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अमोनिया दिखाया हुआ है जी, अमोनिया में n का निकालना है। तो इसके पास जो होता है वो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, आपको पता होगा। ये सिग्मा नहीं तो थोड़ा ध्यान कीजिएगा, ये सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा बनाए हैं, एक सिग्मा जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए होगा। कुल मिला के 4 सिग्मा होंगे। और सर 4 सिग्मा की वही कहानी यहाँ जी निरूपण में बताया था, है ना। पहले सिग्मा के लिए एस, बाकी सिग्मा 3 सिग्मा के लिए पी। तो क्या हुआ जी sp3। तो नाइट्रोजन जो अमोनिया का है वो sp3 संक्रित होता है। अब यहाँ पे 2 अणु और लेते हैं आपके लिए, उसकी बात करते हैं, आइए कैसे। तो लीजिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप जी, हाँ ClF3। तो यहाँ पे इसके पास जो होता है एक लोन पेयर देखना होगा कितना होगा, तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। मैंने थोड़ी जगह कम थी, इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है जी, थोड़ा दूर दूर होते हैं, पास दिखा दिया है। तो यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ बनाया है, एक सिग्मा यहाँ बनाया है, एक सिग्मा ये बनाया है। एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे एक युग्म ये है, एक युग्म ये है, तो एक सिग्मा ये हुआ जी, एक सिग्मा ये हुआ। कुल कितने सिग्मा हुए जी, 5 सिग्मा हुए। 5 सिग्मा निरूपण कैसे करते हैं, सिग्मा 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 सिग्मा, अरे बाप रे। अब बताओ जी क्या होगा, पहले सिग्मा के लिए हमेशा एस, अगले वालों के लिए अधिकतम 3 पी तक जा सकते हैं। एक सिग्मा बचा है तो पी नहीं बचे हैं, डी शुरू हो जाएगा। तो बता दो भाई कौन सा संकरण हुआ, sp3d। क्या ये स्पष्ट है आपको। अब ले लेते हैं PCl5, वो ऊपर छूट गया था। तो PCl3 तो आपका हो गया है, कुछ लोगों का PCl5 पे रह गया होगा, फिर चिल्लाएंगे सर हम अपने ऊपर प्रैक्टिस ऊपर दिखाया था, प्रैक्टिस सेट में नहीं कराया, तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। PCl5 ले लिया है हमने। PCl5 में हमको देखना है किसका जी, आप जानते हैं क्वेश्चन जो आता है वो फास्फोरस के लिए आता है। फास्फोरस के लिए आपको जाना है कुल कितने सिग्मा। तो देखो भाई यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो उसके पास नहीं है, केवल इसने सिग्मा बंद बनाए हैं। क्लियर जी, ये देखिए तो कुल कितने सिग्मा हो गए जी, 5 सिग्मा हो गए। और 5 सिग्मा की कहानी क्या होती है सर जी, आपको पता है, बताओ बताओ क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, 5 सिग्मा बोले तो sp3d संकरित है, ये स्पष्ट है। अब एक बोनस मेरी तरफ से, और वो है SF6। SF6 में आपको ज्ञात करना है भाई किसका, चलिए सल्फर का ज्ञात कर लेते हैं। एक कार्बनिक यौगिक है तो इसके लिए बनाते हैं इसकी बंद आकृति, बहुत ही सिंपल है जी, ठीक है, सिंपल सी बना रहे हैं। ज्योमेट्री पे मत जाइएगा, ज्यामिति पे मत जाइए। कुछ लोग कहते हैं सर आपने गलत स्ट्रक्चर बनाया, बेटा बंद आकृति है। क्लियर। तो ये देखिए 6F जुड़े हुए हैं सल्फर से। अब बात करते हैं सल्फर का निकालना है, सल्फर ने कुल कितने सिग्मा। तो सर पहले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा ध्यान रखिएगा, सिग्मा बाद में काउंट कीजिएगा। तो इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, केवल यहाँ पे सिग्मा ही देखे जाएंगे, क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो कुल कितने सिग्मा है जी, यहाँ पे निकल के आते हैं जी, हाँ जी हाँ जी 6 सिग्मा। और 6 सिग्मा का मतलब तो आपको पता ही है जी, हाँ जी निरूपण कर लीजिएगा। sp3 क्या बचेगा, d2। तो यहाँ पे सल्फर का जो संकरण होगा वो sp3d2 होगा। तो बताइए
इस वीडियो को देख के क्या आप कभी भी परेशान होंगे संकरण के लिए? नहीं, किसी भी प्रकार का यौगिक आ जाए, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, आप किसी भी परमाणु का संकरण 1 मिनट से भी कम समय में सरलता से निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है इसको एक बार प्रैक्टिस करने की। आप एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।